स्टूडेंट, आज जिस कविता का अध्ययन करेंगे उसका नाम है टू इंडिया माई नेटिव लैंड और यह कविता हेनरी एल डेरेजियो के द्वारा रचित है। हेनरी एल डेरेजियो एंग्लो इंडियन मूल के कवि हैं और इस कविता में उनको बड़ा मलाल है, उनको बड़ा दुख है कि मेरे देश का जो अतीत इतना गरिमामयी था, आज वह किस प्रकार से गुलामी के बंधन में बंध गई है। यह उस समय की बात है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटिश शासन था। इसीलिए कवि बहुत दुखित होकर के और वह इस कविता को लिख रहा है। फर्स्ट स्टेंजा में कह रहा है, कवि कहता है कि मेरे देश, बीते हुए समय में तेरी प्रसिद्धि, तेरी ग्लोरी बहुत ज्यादा थी। तेरे मस्तक पर, मस्तक माने ब्रो, तेरे मस्तक पर, मस्तक के चारों ओर एक सुंदर सी आभा थी। ब्यूटियस हैलो सर्किल्ड राउंड, तेरे मस्तक के चारों ओर एक सुंदर सी आभा थी। वर्शिप्ड एज डेटी, तुमको देवता की तरह पूजा जाता था। यहां पर जो वास्ट लिखा है, वास्ट का मतलब वाज से है और दाई का मतलब तुम, यू होता है। ये अब वर्ड यूज नहीं होते हैं, ये पुराने शब्द हैं, अब यूज नहीं होते। वेयर इज दाई ग्लोरी, वो पूछता है कि तुम्हारा गौरव कहां चला गया, तुम्हारा जो गौरव ग्लोरी था वो कहां चला गया, तुम्हारा सम्मान, रिवरेंस माने सम्मान कहां चला गया। जो अतीत में तेरा गौरव था, जो अतीत में तेरा सम्मान था, जो तुमको देवता की तरह पूजा जाता था, जिसके चारों ओर, मस्तक पर चारों ओर आभा थी, वह सब कहां चला गया, इसको पूछ रहा है वो। इसके बाद कह रहा है कि दे ईगल पिनन इज चेन्ड डाउन एट लास्ट। कह रहा है कि तू एक चील की तरह थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चील एक शक्तिशाली पक्षी होता है, तो कह रहा है कि तुम एक चील की तरह थी और लेकिन तुम्हारे पंखों को काट दिया गया है। ये जो पिनन लिखा हुआ है, ये पिनन का मतलब होता है पर। चेन डाउन माने उसको काट दिया गया, एट लास्ट उसको अंत में काट दिया गया। एंड ग्रोवलिंग इन द लोली डस्ट आर्ट दाऊ, और आज तुम विनीत भाव से, असहाय भाव से, विनीत भाव से, ग्रोवलिंग माने विनीत भाव से मिट्टी या धूल में पड़ी हो और तुम्हारा वो वैभव कहां चला गया, तुम्हारा वो अतीत का जो वैभव था वो कहां चला गया। सेकेंड स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि दाई मिस्टल हेथ नो रीत टू बी फॉर दी। मिस्टर मीन्स होता है लोक गायक, जिसको हम भाट कहते हैं, गायक भी कहते हैं। तो कह रहा है कि तुम्हारे लोक गायकों के पास गाने के लिए कुछ नहीं रहा। रीत टू बीब, अब उनको पुष्पांजलि देने के लिए कुछ भी नहीं है, देश को पुष्पांजलि देने के लिए कुछ भी नहीं है, अर्थात गाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर है भी तो सेव द सैड स्टोरी ऑफ इट्स माइजरी, तुम्हारी दयनीय दशा की दुख भरी कहानी है और कुछ नहीं है। वेल लेट मी डिव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम, पोएट कह रहा है कि मुझको अनुमति दो, मुझे परमिट करो। लेट मी डिव, डिव माने होता है डुबकी लगाना। मैं अगर डुबकी लगा सकूं, मैं नीचे तह तक जा सकूं, डेप्थ ऑफ टाइम, इसकी समय की गहराई, इसके अतीत तक अगर मैं जा सकूं, इसके अतीत को अगर मैं देख सकूं, तो कह रहा है कि लेट मी डिव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम, इसकी समय रूपी गहराई पर जाने की अगर मुझे अनुमति मिले तो ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस, इसके युगों युगों पुरानी कहानी को मैं वहां से निकाल लाऊंगा। दैट हैव रोल्ड, जो इसके चारों तरफ रोल्ड है, जो इसके चारों तरफ इसके युगों युगों की कहानी है, उसको मैं निकाल लाऊंगा अगर मुझको अनुमति हो कि मैं इसके समय रूपी गहराई के अंदर गोता लगा लूं। और वहां आप जैसा जानते हो कि अगर कोई जहाज है पानी में डूब जाता है
तो उसका मलबा नीचे सतह पर पड़ा रहता है। तभी यहां कहता है कि फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दीज रीक सबलाइम। अगर मैं फ्रेगमेंट मीन्स होता है स्मॉल पीसेस, और रीक माने होता है मलबा, और सबलाइम माने होता है उत्कृष्ट। अगर इसके उत्कृष्ट मलबे का एक छोटा सा पीस, छोटा सा टुकड़ा भी मैं लेकर के सतह से आ जाऊंगा, तो वह विच ह्यूमन आई में नेवर मोर बिहोल्ड, जिसको मानवीय आंखें, ह्यूमन आई माने मानवीय आंखें, बिहोल्ड माने देख नहीं सकती हैं, न कभी देखा होगा। आज वर्तमान में इसके अतीत को हम लोग नहीं देखे हैं, इसीलिए कह रहा है कि अगर इसका छोटा सा फ्रेगमेंट, स्मॉल पीस भी इसके उत्कृष्ट मलबे को लेकर के मैं ऊपर आ जाऊं, तो उसको ह्यूमन आंखें, मानव की आंखें नहीं देख सकती हैं। लेकिन मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए क्षतिपूर्ति होगा, मेरी यही मेहनत होगा, मेरा यही मेहनत का फल होगा, यही ग्रूडन होगा, मेरे लेबर का यही मेरी क्षतिपूर्ति होगी, यही मेरा रिजल्ट होगा, यही मेरा फल होगा। ए फॉलन माई फॉलन कंट्री, मेरे गुलाम देश, मेरे गिरे हुए देश, मेरी दयालु भरी एक आह है कि मुझको अनुमति प्रदान करो, तो मैं एक इसके अतीत रूपी गौरव का एक छोटा सा भाग भी अगर लेकर के आऊं, तो मेरी सबसे बड़ी मेहनत होगी, मेरी सबसे बड़ी ये मेरी शुभकामनाएं होंगी मेरे देश के लिए। और इस प्रकार से कवि इतना दुखित है कि मेरे देश का जो गौरव है, मेरा देश का जो गौरवशाली इतिहास है, अब नहीं रहा, बल्कि वो गुलामी के जंजीर में बंध गया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। माय कंट्री, in thy days of glory past, a beauteous halo circled round thy brow, and worshipped as deity thou wast. Where is thy glory? Where that reverence now? The eagle pennon is chained down at last, and groveling in the lowly dust art thou. In this stanza, poet laments and says about the glorious past of India. He tells its reverence. He is very surprised that there was a charming glory around its head, but under British rule it has been lost. It was so mighty like an eagle, but now its feathers have been cut down and it is laying prone. It is laying prone. Its glory has been forgotten by the time. Its condition is very, very miserable that no one can believe. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.